हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी एंड कोविड-19 पैंडेमिक। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं हाउ इकोनॉमी फंक्शंस, बिजनेस एंड इकोनॉमिक साइकिल, हाउ कोविड-19 इज इम्पैक्टिंग बिजनेस एंड इकोनॉमिक साइकिल, व्हाट विल बी हैपनिंग आफ्टर कोविड-19 एंड हाउ टू डील विद कोविड-19 सिचुएशन। Before moving on with my video, I request you all to subscribe my channel and hit the bell icon to receive notification. तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ कि इकोनॉमी है क्या। जब भी हम किसी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो हमेशा टू फैक्टर्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, दैट इज़ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। And the another factor that is playing prominent role in the country's economy is that is supply of money. तो जब भी कोई कंट्री अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करती है जिसका काम होता है सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना, वो हमेशा इसी बात को देखते हैं कि हमारी कंट्री का प्रोडक्शन का लेवल क्या है। अगर प्रोडक्शन का लेवल ज़्यादा है, अगर हमारी कंट्री ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, सो दे कैन इंजेक्ट मोर मनी इनटू द इकोनॉमी। और अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो दे हैव टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी, बिकॉज सप्लाई ऑफ मनी डायरेक्टली इम्पैक्ट्स इन्फ्लेशन इनटू द कंट्री। तो जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन के बारे में, सो प्रोडक्शन ऑलवेज कम्स फ्रॉम कंपनी साइड एज दे प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट्स एंड दे प्रोवाइड अस मोर एंड मोर सर्विसेज, एंड कंजम्पशन इज कमिंग फ्रॉम कंज्यूमर साइड। सो दे स्पेंड मनी, so they give money to the company, and by using the same money they produce more and the circle starts. बट जब हम बात करते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी का ओरिजिनेशन होता कैसे है, तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कंपनी का क्या आइडिया है, कैसे कंपनी क्रिएट होती है और कैसे धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी का पार्ट बन जाती है। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एन आइडिया। लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल। अ पर्सन हैज़ एन आइडिया इन हिज माइंड टू मेक अ मॉकटेल। अब इस मॉकटेल को बनाने के लिए उसने अपने आइडिया को कुछ इन्वेस्टर से जाके डिस्कस किया, एंड ही शोड हिज आइडिया टू सम इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स लाइक द आइडिया, सो they give their money to the person. We call it initial funding. But जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता गया, they wanted more and more money, और इन्वेस्टर्स की भी एक लिमिट थी जो ख़त्म हो गई। तो उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना हम एक कंपनी क्रिएट कर लें। सो व्हेन दे क्रिएट ए कंपनी, सो दे कम अप विद ए पब्लिक ऑफर। उन्होंने अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि शेयर्स हो गए, उन्होंने पब्लिक को वो ऑफर किए। सो दे प्रिंट प्रोस्पेक्टस एंड दे मार्केट देयर प्रोडक्ट। In the prospectus, they talk about their company, how the company will be doing in the future, what is the management of the company, what are their plans, everything they mention in the prospectus, and they market their instrument. So if public like the idea, they will buy the shares of the company. And when they buy company share, company will be getting more and more money. And by using that money, their objective is accomplished. That is, production is increased, business is expanded. Now, when we talk about business cycle, as company has already received money, how the cycle runs? They will procure raw material first, then they will produce. That raw material will turn into finished product, then they will sell the same into the market either in cash or credit. If it is on credit, it will be converted into cash on a later stage. Again, they will be buying raw material, and the same process is going on and on and on and on. This is what we call business cycle. बट कोविड-19 ने क्या किया हमारे साथ, इस पूरी की पूरी बिजनेस साइकिल को ही तोड़ के रख दिया। बिकॉज ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन से क्या हुआ? नो ट्रांसपोर्टेशन। बिकॉज ऑफ नो ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल सप्लाई इंटरप्टेड, प्रोडक्शन इज इंटरप्टेड, नो सेल इज इंटरप्टेड as people are not coming out for buying, and even business houses are not allowed to open their shops. No profit, no taxes to the government, and all these five factors are leading the most prominent problem: no salary to employees. Now if employees are not getting salary, so they will be spending less into the market, they will be affecting other businesses income, and that will ultimately affect country's GDP also. अब ये जो एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिल रही है, that will be affecting our economic cycle, because if people are not getting salary, if people are being fired from the company, it will have some cascading effects over the economic cycle. What is the economic cycle? अगर मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, if I am not getting income, I will not be spending. If I am not spending, other business houses will not be generating income, and if they are not generating income, they will not be producing.
If they are not producing, they will be firing people. And if people are getting fired, then they will not be getting income. तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो आपका खर्चा होता है वो किसी दूसरे बिजनेस हाउस की इनकम बनती है। अगर उस बिजनेस हाउस को इनकम होनी ही बंद हो जाएगी तो प्रोडक्शन करना बंद कर देगा। अगर प्रोडक्शन बंद कर देगा तो उसको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है, वो एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल देगा। अगर वो एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल देगा तो उन एम्प्लॉयज़ की भी इनकम खत्म हो जाएगी और ये प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हो जाएगी। अब होता क्या है इसके कारण, जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, देयर आर ओनली टू फैक्टर्स। व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई, द मार्केट इज बुलिश। व्हेन सप्लाई इज मोर देन डिमांड, मार्केट इज बेरिश। मतलब अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ता है, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस क्या होता है, कम होता है। एंड कोविड-19 इज इम्पैक्टिंग द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स ऑल्सो। अभी हो क्या रहा है कि अगर बिजनेस हाउसेस को इनकम नहीं हो रही है, उनके प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, तो लोगों का ट्रस्ट भी कंपनी से उठता जा रहा है। और ट्रस्ट उठने से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वही कंपनी जो कि पहले अपनी अच्छी से अच्छी पिक्चर दिखा के लोगों को कन्विंस कर रही थी कि मेरी कंपनी के शेयर्स ले लो, अब वही कंपनी लॉस उठा रही है। और लॉस उठाने के कारण जिन लोगों ने पहले शेयर्स को बाय किया था अब वो सेल कर रहे हैं। और उनके सेल करने से क्या हो रहा है, मार्केट में सप्लाई इंक्रीज हो रही है उनके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। और जब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होती है तो प्राइस क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। अगर हर कंपनी के साथ ही ऐसा होना शुरू हो जाए तो हमारा पूरा का पूरा जो स्टॉक मार्केट है वो हिल ही जाएगा। तभी हमारी स्टॉक मार्केट भी क्या हो रही है, डाउन जा रही है। अब क्या क्या आउटकम निकल कर आ सकते हैं इस कोविड-19 के। देखिए, जो सबसे सेफेस्ट आउटकम है दैट इज अर वी शेप रिकवरी। दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो। वी शेप जो रिकवरी है वो किस इस तरीके से काम करती है कि क्या होगा कि हम बहुत ही जल्दी इस क्राइसिस से बाहर आ जाएंगे और जैसे हमारा इकोनॉमिक साइकिल पहले चल रहा था बिफोर कोविड-19 वो फिर से रिस्टोर हो जाएगा। अगर वो फिर से रिस्टोर हो जाएगा तो फिर से कंपनीज में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, लोगों को नौकरी मिलेगी, वो पैसा कमाएंगे, वो पैसा खर्च करेंगे। अगर वो एम्प्लॉयज़ पैसा खर्च करेंगे तो किसी और बिजनेस हाउस को इनकम मिलेगी और ये सर्कल फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और धीरे धीरे कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी वापस आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ होगा एसेंशियल गुड्स के अंदर, वो गुड्स जिसके बिना हम रह नहीं सकते, जैसे कि हम बात करें फूड के बारे में, हम बात करें क्लॉथ्स के बारे में। आफ्टर कोविड-19 वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन वो सिर्फ एसेंशियल गुड्स के केसेस में ही मिलेगी। बट व्हाट अबाउट नॉन एसेंशियल आइटम्स लाइक लग्जरी आइटम्स, तो वहाँ पर हमारे सामने तीन पॉसिबिलिटीज अब हो सकती हैं। द वन इज यू शेप रिकवरी। अब यू शेप रिकवरी में क्या होता है, हम इसको बाटअप काइंड ऑफ रिसेशन भी कहते हैं। वाई डू वी कॉल इट बाटअप काइंड ऑफ रिसेशन, कि व्हेन वी गेट इनटू इट वी स्पेंड लिटिल बिट मोर टाइम इनटू दिस। और इसकी जो साइड्स होती हैं वो स्लिपरी होती हैं। स्लिपरी इन द सेंस कि आप जब भी ऊपर आने की कोशिश करते हो तो फिसल जाते हो और वापस नीचे की तरफ गिर जाते हो। तो यू शेप में क्या होगा कि आउटपुट, डिमांड एंड इनकम ये फ्लैट रहेंगी काफ़ी लंबे वक्त के लिए। बट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द इनकम, कि अगर इनकम नहीं होगी तो लोग मार्केट में खर्चा नहीं करेंगे, जिससे प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं आएगी। अगर डिमांड नहीं आएगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर से इनकम नहीं आएगी और सर्कल हमारा चलता रहेगा। कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस रीस्टोर होने में वक्त लगेगा। क्यों वक्त लगेगा? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, और पैसा ना होने के कारण थोड़ी सी घबराहट भी क्रिएट होगी उनके अंदर, और धीरे 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 कॉन्फिडेंस वापस आएगा जैसे जैसे इकोनॉमी वापस ट्रैक पर आएगी। और यू शेप रिकवरी होगी या नहीं होगी ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि कितने वक्त तक हमारी कंट्री कोविड-19 सिचुएशन को फेस करने वाली है। दैट इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़। Another worst possibility India will be facing is W-shaped recovery. अब W-shape में क्या होगा, डबल डिप रिसेशन। एज यू कैन सी, हम पहले डाउन जो कि जा ही रहे हैं, हम थोड़ा सा ऊपर आएंगे और फिर वापस डाउन चले जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है इसके अंदर कि शुरू में जब हम डाउन जा रहे हैं हमें गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करेगी, हमें लिक्विडिटी इंक्रीज़ की जाएगी मार्केट के अंदर, गवर्नमेंट सस्ते लोन प्रोवाइड करेगी, मे बी यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में सोचे, लोगों के अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफ़र करेगी, जिससे धीरे धीरे क्या होगा, हम उस पैसे को जो हमें गवर्नमेंट से रिसीव हुआ है हम उसको मार्केट में खर्च करेंगे। जब मार्केट में खर्च करेंगे तो थोड़ी डिमांड क्रिएट होगी, थोड़ी साइकिल हमारी ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन जैसे ही वो जो गवर्नमेंट का दिया हुआ पैसा वो भी ख़त्म हो जाएगा, हम फिर से घबराना शुरू कर देंगे, अगेन मार्केट डिप कर जाएगी। तो ये भी डिपेंड करता है कि कितने वक्त तक इंडिया कोविड-19 की पोजीशन को फेस करने वाला है। और एक और पॉसिबिलिटी, द वर्स्ट वन, दैट इज़ एल शेप रिकवरी। इसको हम हॉकी स्टिक रिकवरी भी कहते हैं, बिकॉज इट लुक्स लाइक ए हॉकी।
यहाँ पर हम बहुत ही लंबे वक्त तक रिसेशन को फेस करने वाले हैं। हम एट प्रेजेंट डाउन जा ही रहे हैं और बिल्कुल डाउन जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट देने की कोशिश करेगी, बट फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउन ही रहेगी और काफ़ी लंबे वक्त तक हम रिसेशन फेस करेंगे। ये तभी होगा जब हमारी कंट्री में काफ़ी लंबे वक्त तक कोविड-19 की पोजीशन मेंटेन्ड रहती है, विच इज़ द वर्स्ट सिनेरियो फॉर इंडियन इकोनॉमी। अब हमें समझना है कि हमें इससे बाहर कैसे निकलना है। व्हाट कुड बी आवर डिजास्टर रिकवरी प्लान। अब हमें अपने प्लान को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। द फर्स्ट वन इज इमीडिएट रिकवरी प्लान। भी हमें इस टाइम ऑन द स्पॉट क्या करना पड़ेगा, हमारी कंट्री को ऑन द स्पॉट कैसे मूव करना है, कैसे इस कोविड-19 पोजीशन को फेस करना है। फर्स्ट वन इज वी हैव टू सेट प्रायोरिटीज बिकॉज वी आर हैविंग वेरी लिमिटेड सोर्स ऑफ फंड्स। तो हमें बड़ी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, कैसे हमें अपने फंड्स को यूटिलाइज करना है। एट प्रेजेंट सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा अपने हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर। वी हैव टू टॉक अबाउट आवर हेल्थ केयर वर्कर्स, वेंटिलेटर्स, मास्क एंड सैनिटाइजर एंड द मेडिसिन, बिकॉज हमें जितना जल्दी हो सके वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। हमें इस पेंडेमिक को यहीं पे रोकना पड़ेगा, हमें इसके स्प्रेड को रोकना ही पड़ेगा अपनी कंट्री के अंदर, तभी हम फिर से रिस्टोर कर सकते हैं अपनी कंट्रीज़ की इकोनॉमी को। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी इज दीज वर्कर्स। Country has to provide financial assistance to below poverty line class and the migrant labor. That is the most dangerous thing India is facing right now. What is happening here, if they are moving out of the metro cities, just keep in mind 50% of the labor will not be coming back. और अगर ये वापस नहीं आती है आफ्टर कोविड-19, तो हमारी कंट्री में जहाँ पर भी प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ स्किल्ड लेबर नहीं मिलने वाली। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कंट्री लेबर इंटेंसिव ज़्यादा है, कैपिटल इंटेंसिव कम है। और इवन इफ़ अगर हम कैपिटल इंटेंसिव भी हैं, हमारे पास मशीनरी भी है, बट उस मशीनरी को चलाने के लिए तो हमें लेबर चाहिए और उसके बाद स्किल भी होने चाहिए। अगर वो स्किल्ड लेबर ही छोड़ के चली जाएगी और वापस कम आती है, तो इससे क्या होगा, लेबर की कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, मार्केट में प्रोडक्ट्स महंगे मिलने शुरू हो जाएंगे और हम इन्फ्लेशन को फेस करेंगे। और अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आता है तो हमारी जो इनकम है उसकी परचेजिंग पावर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस टाइम पे सबसे पहले हमें इन दो फैक्टर्स पे ज़रूरी ध्यान देना है और जितनी जल्दी हो सके हमें इस कोविड-19 सिचुएशन से बाहर निकलना है। हमारा जो दूसरा रिकवरी प्लान है, आई एम कॉलिंग इट लेटरल प्लान। जब हम इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, जब हमारा कोरोना वायरस का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा या वैक्सीन निकल कर आ जाएगी, तो उसके बाद हमारी कंट्री को कैसे ट्रैक पे लाना है, कई सारे हमारे पास रास्ते हैं। देखिए, अब हमें सबसे पहले तो उस लेटरल प्लान में ऑब्जेक्टिव क्या देखना है कि जो हमारा जो इकोनॉमिक साइकिल है, ये जो नो इनकम नो पब्लिक स्पेंडिंग, हमें इस चेन को ब्रेक करना पड़ेगा। वी हैव टू ब्रेक दिस चेन। और इस चेन को ब्रेक करने के लिए हमारी कंट्री कई सारे सॉल्यूशंस लेकर आ सकती है, कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले, कंट्री कैन गो फॉर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें प्राइवेट सेक्टर को कन्विंस करना पड़ेगा कि डू गेट इनटू इट, आप ज़्यादा प्रोड्यूस कीजिए, आप इंफ्रा पे काम कीजिए, रोड्स बनाइए, इलेक्ट्रिसिटी पे काम कीजिए। इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कंपनीज आएंगी तो लोगों को नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो इनकम जनरेट होगी। ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है। 2008-9 में जब अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस हुए और पूरे वर्ल्ड ने रिसेशन को फेस किया, तो साउथ कोरिया ने सेम इसी पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। और इसी रीज़न से अगर उसकी इकोनॉमी को दूसरी कंट्रीज़ की इकोनॉमी से कंपेयर किया जाए तो वो बहुत जल्दी रिसेशन से बाहर निकल कर आ गए थे। तो ये टेस्टेड तरीका है जो कि पहले कंट्रीज़ अडॉप्ट कर चुकी हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, बिल्ड द रेजिलियंस फॉर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप। हमें इस ग्रुप के बारे में सोचना पड़ेगा। जब हम कोविड-19 से बाहर आ जाएंगे तो हमें क्रेडिट और सोशल सेफ्टी के बारे में बात करनी पड़ेगी। हमें जो पुअर बिलो पॉवर्टी लाइन जो कैटेगरी है, हमें उनको इंश्योरेंस देना पड़ेगा, उनके लिए पेंशन शुरू करनी पड़ेगी ताकि उनको एटलीस्ट खाना तो मिल पाए। कल को अगर बीमार पड़ जाएं तो इंश्योरेंस कंपनी से उनको कोई ना कोई क्लेम मिल जाए। अगर उनके घर में किसी की डेथ हो जाए तो जो पीछे से उनके जो लोग रह चुके हैं, जो भी नॉमिनी है, उसको कुछ ना कुछ पैसा मिल जाए ताकि वो अपनी लाइफ को स्मूथली रन कर सके। वी हैव टू टॉक अबाउट यूनिवर्सल बेसिक इनकम।
जब भी हम बात करते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम की, तो इसकी दो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि आप डायरेक्टली लोगों के अकाउंट में कैश भेजोगे, नॉट काइंड ऑफ कैश, कैश ही भेजना होगा और वो अनकंडीशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ तो मुझे तो मिलेगा, अगर किसी को नौकरी मिली हुई है तो उसको नहीं मिलेगा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये नहीं कहती, वो कहती है कि हर किसी को हमें मिनिमम इतना पैसा देना है कि वो अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सके। हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा एजुकेशन में और हेल्थ में, और हमें प्राइमरी हेल्थ केयर, क्लीन वाटर और क्लीन एयर के बारे में सोचना पड़ेगा। ये हमारी कंट्री में हो रहा है, केरला ऐसा कर रहा है। इफ़ वी कंपेयर ऑल द स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, केरला इज एक्चुअली डूइंग प्रिटी वेल because they had been working on their healthcare system for the last 20 years. People are educated out there, and that is the reason they are having very good control over COVID-19 situation. यूज फिजिकल मैकेनिज्म फॉर रिकवरी, गवर्नमेंट को सपोर्ट देना पड़ेगा, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस को पैसा देना पड़ेगा, सस्ते लोन प्रोवाइड करने पड़ेंगे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करने पड़ेंगे ताकि उनको एंकरेजमेंट मिले प्रोडक्शन का। इससे होगा क्या कि अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो लोगों को नौकरी मिलेगी और फिर इनकम जनरेट होगी और मार्केट में खर्चा करेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था, आपका खर्चा किसी दूसरे बिजनेस हाउस की इनकम बनता है। कई सारे सेक्टर जैसे एविएशन है, जहाँ जैसे हम प्लेन्स की बात करते हैं, ऑटो इंडस्ट्री, हमें उसको भी सपोर्ट देना पड़ेगा रिकवरी के लिए। और हमें लग्जरी आइटम्स के ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी इन एंटरप्राइजेज को तो गवर्नमेंट का खर्चा होगा, फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा। जब हम लग्जरी आइटम्स की बात करते हैं तो मोस्टली लग्जरी आइटम्स आर कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज़, तो कंट्री हैज़ टू इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट करने पे होता क्या है कि उनका जो फिजिकल बैलेंस है पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। हमें अभी एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, तो लग्जरी आइटम पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए ताकि लोग डिस्करेज हों उसको लेने के लिए, और हम अपने इम्पोर्ट्स पे भी क्या करें, कंट्रोल करें। एनकरेज लॉन्ग टर्म चेंज इन बिहेवियर, हमें अपने बिहेवियर में बदलाव लाना पड़ेगा। अब हमें नॉन एसेंशियल परचेजेज नहीं करनी, जो ज़रूरत की चीज़ है वही खरीदिए, फालतू पैसा खर्च नहीं करना, हमें सेविंग्स पे ध्यान देना पड़ेगा। और हमारी जो सेविंग्स हैं वो कैसे बेनिफिट देंगी कि हम अपनी सेविंग्स को बैंक में रखेंगे, बैंक उन सेविंग्स को क्या करेगा, आगे लोगों को लोन देगा, और जिससे हम बिजनेस हाउसेज को मदद कर सकते हैं। हमें रीयूज़, रिसाइकलिंग और रिपेयर मॉडल पे काम करना पड़ेगा। हमें ऐसा नहीं है कि कोई आइटम ख़राब हो गई है तो हमें इंस्टेंट नई ले लेनी है, हमें कोशिश करना चाहिए किस तरह मैनेज हो सके तो हम उसको रीयूज़ करें। और कंट्री को भी क्या करना चाहिए कि अगर वो कोई नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जो पुराना मटेरियल है उसको रिसाइकिल करें, जिससे हमारे खर्चे क्या हों, कम हों। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ध्यान देने के लिए हमें लोगों को डिस्करेज करना पड़ेगा कि वो प्राइवेट व्हीकल को कम से कम यूज़ करें। क्या कर सकते हैं, गाड़ियों के प्राइसेस को बढ़ाया जा सकता है, पार्किंग फ़ीस को इंक्रीज़ किया जा सकता है, टोल टैक्स इंक्रीज़ किया जा सकता है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। इससे क्या होगा, फ्यूल कंजम्पशन कम होगी, फ्यूल कंजम्पशन कम होने से उसका इंपोर्ट कम होगा और हमारा फिजिकल डेफिसिट भी क्या होगा, कम होगा। ऑन द अनदर हैंड पोल्यूशन पे भी कंट्रोल आएगा। क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर जो हमारे लिए सबसे बड़ा ज़रूरी फैक्टर है, हम उसको भी कुछ हद तक इसकी मदद से अचीव कर सकते हैं। एंड रेगुलेट एनेबलिंग टेक्नोलॉजी, अब हमें गिग इकोनॉमी पे काम करना पड़ेगा। मतलब हमें जो लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है, जो फ्रीलांस वर्क चल रहा है, हमें उस पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाले वक्त के अंदर इस तरह के लोग ज़्यादा हमें मिलेंगे। और हमें ई कॉमर्स सेक्टर पे भी काम करना पड़ेगा कि फ्यूचर इसी का है। आजकल हम हर चीज़ ही ऑफिशियल ई कॉमर्स वेबसाइट से परचेज कर रहे हैं, तो हमें इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और फ्यूचर में काफ़ी आने वाली हैं। और क्योंकि हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो कंट्री को डाटा प्राइवेसी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय टॉपिक ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड कोविड-19। इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please share with others, and don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon to receive all the notification. Thank you so much for watching.